गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बर्थ मंथ यानी कि पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ के 3 एरियाज के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जो एंजल्स हैं, मदर यूनिवर्स है या जिन भी भगवान में आप मानते हो, वो आपको किस तरीके से गाइड करेंगे, क्या कुछ करने के लिए या क्या कुछ ना करने के लिए कहेंगे। बट मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पर मैसेजेस मिलते हैं या गाइडेंस मिलता है उससे आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, रेगुलरली फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, उसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता और फिर आप परेशान हो जाते हो कि अरे हमने ये किया फिर भी हमारा काम नहीं बना। कोई भी काम तब बनेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, ठीक है। और ध्यान से करोगे, थोड़ा सिंसियर होकर। ऑलराइट, तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो उसके लिए 709 क्रिस्टल कॉर्नर हमारा ऐप है, उसे इंस्टॉल कर लें। वहीं पर स्टॉक आता है, बुकिंग होती है। और जो फ्री रीडिंग सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं वो भी वहीं से बुकिंग करते हैं, तो ऐप तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और इसका एक फायदा ये भी है कि आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी पता चल जाता है। हमारे ऐप पर ढेर सारे क्रिस्टल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, पिरामिड्स हैं जो कि एनर्जाइज्ड हैं और आपके नाम पर एनर्जाइज किए जाते हैं। आप जब भी कुछ बुक करोगे ना, तो आपकी डिटेल पूरी मांगी जाएगी वहां पर, और किस पर्पज से आप वो ले रहे हो वो पूछा जाता है। उसके बाद मैं उसको एनर्जाइज करती हूँ, आपके घर तक पहुंचाती हूँ। तो ये हमारा पूरा तरीका है लोगों की हीलिंग करने का। तो आप वो भी देख सकते हो, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपको पता भी चलेगा कि क्रिस्टल किस तरीके से हील करते हैं, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों ने फ्री रीडिंग सेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब बुकिंग करी थी, उन सभी की रीडिंग्स उनको भेज दी गई हैं मेल पर। तो आप प्लीज अपने जो अपना मेल है वो चेक करें। हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं किया हो, या समटाइम्स ऐसा हो जाता है वो स्पैम में चला जाता, पता नहीं कैसे। लोग बोलते हैं कि हमें सामने इनबॉक्स में नहीं दिखा, आई डोंट नो कैसे है ये, लेकिन आप चेक कर लेना। मैंने रीडिंग सभी की कंप्लीट कर दी है, सभी को भेज दिया है विद गाइडेंस, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, तो हम रीडिंग शुरू करेंगे और आपके जो बर्थ मंथ्स हैं उसके आधार पर आपको ग्रुप अपना सिलेक्ट करना है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो फटाफट से आप अपना ये जो ग्रुप है सिलेक्ट करें, रीडिंग देखें। तो ग्रुप कुछ इस तरीके से हैं, देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, एनर्जी क्लींजिंग है, उसको मिस ना करें। यस, हाय गाइस। तो रीडिंग करने से पहले ये एनर्जी क्लींजिंग हम करेंगे सो दैट आपकी जो रीडिंग है एक्यूरेट आए और आप कनेक्ट हो सकें यूनिवर्स के साथ। कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हो पा रही या हम समझ नहीं पा रहे, ये इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि या तो आपने जो आपका इनर वर्क है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको छोड़ दिया है, या फिर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, अनबैलेंस्ड हैं आपके चक्रास, तो आप उस पर काम करिए। जब आप उस पर काम करेंगे तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनेगा, तो यूनिवर्स आपको जवाब देगी, क्यों नहीं देगी। लेकिन जब आपका कनेक्शन टूट जाता है तो आपको जवाब नहीं मिल पाते, ऐसा ही होता है। इसीलिए हम बोलते हैं इनर वर्क करने के लिए, ऑरा क्लींजिंग करने के लिए, क्रिस्टल्स पहनने के लिए, वरना क्यों करेंगे हम ये, क्यों कहेंगे ये, राइट। तो इसका वापस से प्रैक्टिस करो आप। मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, चैंटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कई बार आप लोगों को बताती हूँ लेकिन आप नहीं सुनते, फिर ऐसा होता है तो आपको तकलीफ होती है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी क्लींजिंग।
गाइस। ऑल राइट गाइस, तो आपकी क्लेंजिंग हो गई है और अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। देखेंगे क्या कुछ आता है। एंड हाँ, बहुत से लोग कमेंट करते हैं एंड व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं कि आपका फोन कॉल सेशन नहीं होता। क्या होता है भाई, आप लोग स्टोर पर जाकर देखो, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। वहां पर मैंने डाला हुआ है स्टॉक, तो आप वहां जाकर देखो, आपको मिल जाएगा, आपको अगर फोन पर बात करनी है तो। ओके, और इधर उधर लोगों से मत पूछिए, कमेंट मत करिए, क्योंकि आपको फिर रिप्लाई आता है किसी और से और आपको लगता है वो मैं हूं और आप वहां पर पैसे दे देते हो। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, मुझे मेरा इंट्रो सुन लो। नहीं सुनते हो और फिर ये होता है। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग उनके साथ जिन्होंने चूज किया है ग्रुप नंबर 1। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आएंगे। एक एक ही कार्ड होगा आपकी हर डेक से, आपके लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है इस डेक से। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। अब मैं बोलूंगी तो सारे साथ में बोलेंगे, ऐसे करते हैं बच्चे। बोलो, लव लाइफ, आप, करियर, हेल्थ। और यहां से ये गाइडेंस होगा हमारे लिए। लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या निकल कर आया है आपके लिए। लव लाइफ से शुरू करेंगे। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, देन यहाँ पर है हर्मिट, देन यहाँ पर है एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, और यहाँ पर है रिक्लेम योर पावर। भाई कुछ एक्साइटमेंट सा नहीं है लव लाइफ में, ठीक ठाक है। अगर आप सिंगल हैं तो है मन में सवाल कि सिंगल क्यों हैं आप, क्या रीजन है इसका। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो स्पार्क नहीं है जो होना चाहिए, और या फिर ऐसा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और फिर आपको लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट नहीं रहा। ऐसा भी हो जाता है, जब चीजें सब ठीक होती है ना, तब भी ऐसा लगता है कि यार कुछ है ही नहीं, ना झगड़ा हो रहा है, ना किसी बात पर आर्ग्यू हो रहा है, ना कोई कुछ ऐसा नहीं है जिस पर बात करी जाए या थोड़ी हलचल हो, ऐसा लग रहा है। तो ये सब कुछ है अभी आपकी लव लाइफ में। और यहाँ पर एक्चुअली आपको मैसेज मिल रहे हैं कि ऐसा इसलिए है सो दैट आप अपनी लव लाइफ से ध्यान हटाकर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। दैट्स वाई ऐसा तब होता है। या तो लव लाइफ पूरी तरीके से बिगड़ी होगी, या फिर इतनी अच्छे से आपने संभाल रखी होगी, इतनी बैलेंस्ड होगी कि शांति से महसूस करोगे आप कि कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है थमा हुआ है। वही रोज ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, अपने पार्टनर से कुछ 2-4 बातें करना, फिर वो अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी, फिर खाया पिया सो गए। तो कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर ये लगता है कि कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है, ऐसे ही चल रही है गाड़ी पटरी पे। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ दे देती है। ऐसे मैंने बहुत पहले एक केस देखा था जहां पर जो फीमेल थी, जो वाइफ थी, उन्होंने हस्बैंड को डाइवोर्स देने का केस किया था डाइवोर्स के लिए। तो जब जज ने पूछा कि आपको क्यों डाइवोर्स देना है, तो वो बोली कि ये कभी कुछ लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते, कोई बहस ही नहीं करते, तो ऐसा नीरस सा हो गया है सब कुछ मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, ऐसे मैं अकेली घर में रह रही हूँ। तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कह रही ये क्या बात हुई, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, इतना अच्छा हस्बैंड है, फिर ऐसे क्यों। बट कुछ लोगों को हो जाता है, उनको चाहिए एक्साइटमेंट।
तो वो कहते हैं ठीक है, थोड़ा लड़ाई झगड़ाई हो, थोड़ी शैतानियां हो तो मजा आए। इतना सीधा हस्बैंड या इतनी सीधी वाइफ, कुछ लोगों को होता है दिक्कत ये। तो मेरे पास भी आते हैं ना काउंसलिंग के लिए, तो मैं देखती हूँ सुनती हूँ, ऐसा है। तो मैं भी वैसा कुछ हूँ। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर वो एक ठंडक सी है इस कनेक्शन में, या अभी आप सिंगल हैं और कोई आपको मिल नहीं रहा, तो इसका रीजन सिर्फ ये है कि अभी यूनिवर्स ये चाहती है कि आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ो, एनलाइटमेंट पर फोकस करो, सोल सर्चिंग करो, अपने विजडम पर काम करो, जो गाइडेंस आपको मिलता है या जो सोल पर्पस है उसे जानने की कोशिश करो। तो यूनिवर्स नहीं चाहती कि आपका फोकस किसी और तरफ जाए। जब इतना सब कुछ शांत होगा ना, तो आपके पैर खुद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा हो जाता है, ये नेचुरल है। बहुत दिक्कतें होंगी तब आप इस तरफ जाओगे, या सब कुछ बहुत शांत होगा तब आप जाओगे। जब धूम धड़ाका हो रहा होता है ना तब कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसा है। तो यहां पर वही आपको बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपके लिए मैसेज है कि 10 to 15 डेज के बाद आपको एक हलचल सी दिखेगी, चीजें एक्साइटिंग होगी। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रही कि झगड़े हो जाएंगे, लेकिन हाँ, जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी रोमांटिक लाइफ होनी चाहिए, वैसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल है तो कोई मिल जाएगा, अगर किसी के साथ हैं तो कुछ एक्साइटिंग होगा। ये 10 to 15 डेज लगेंगे। ये तब होंगे जब यूनिवर्स ने जो आपको करने के लिए बोला है वो आप करेंगे। रिक्लेम योर पावर, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है मेडिटेशन करें और थोड़ा अपना चक्रा हीलिंग भी करें, और वापस से उसी एनर्जी में आए जिस एनर्जी में कभी आप हुआ करते थे। हम बहुत ही फुर्तीले थे, कुछ भी सीखना है तो तुरंत आगे निकले, और लीडरशिप की एनर्जी रहती थी क्योंकि कॉन्फिडेंट थे आप। वो कॉन्फिडेंस अभी हाल फिलहाल में नहीं है। तो यूनिवर्स का कहना है कि इस पर थोड़ा काम करो और फिर चीजें होंगी शुरू वापस से। ठीक है, ये मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए। अब देख लेते हैं करियर के लिए क्या है। पेज ऑफ वेंस, मैजिशियन, वेरी नाइस। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जहां पर भी काम करते हैं अभी हाल फिलहाल में, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा तो वहां बातचीत करना शुरू करो। कम्युनिकेशन अपना अच्छा बनाने की कोशिश करो। मे बी आप बहुत कम बात करते हो, मे बी जो आप में टैलेंट है वो नहीं दिखाते हो, शर्माते हो, तो यहाँ पर आपको बोला गया है बात करो, दिखाओ आपके अंदर क्या है, क्या आइडियाज हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर कोशिश करो कि मैसेजेस के थ्रू आप कनेक्ट रहो लोगों से। जैसे आपने ग्रुप बना लिया अपने कलीग से कनेक्ट रहने के लिए, आपके पार्टनर से कनेक्ट रहने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम ग्रुप हो गया, और उनसे हर वक्त किसी ना किसी टॉपिक पर बात करते रहो। मतलब आपके लिए जरूरी है कि आपकी बातचीत चलती रहे। अब हो सकता है आप कम्युनिकेशन फील्ड से हो, या फिर आई डोंट नो ये क्या फील्ड हो सकता है। आपको बस बोला गया है कि आप कनेक्ट रहो उनसे, क्योंकि जितना आप उनसे मिलकर जुड़कर रहोगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको पीछे धकेल दिया जाएगा। उनको लगेगा कि भाई ये हमारी कम्युनिटी से बाहर है। ठीक है, तो ये आपके लिए संदेश है कि जितना हो सके लोगों से बात करें, और अगर कोई ऐसा काम है जहां पर आपको बात करना है, कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है, हर दिन लोगों से कनेक्ट होना है, तो अपना जो थ्रोट चक्र है उस पर काम करो और बात करो। आप बात करने में बहुत अच्छे नहीं हो, आपके अंदर डर भी है कि पता नहीं मैंने बोल दिया तो क्या हो जाएगा। तो बोल दिया क्या हो जाएगा, ये तब डर होता है जब हम तीखा बोलते हैं या जब हम सच बोलते हैं। तो अगर तीखा बोलते हो तो उसको थोड़ा उसमें मिठास लाने की कोशिश करो, और अगर सच बोलते हो और वो तीखा है तो सच भी हम थोड़ा मिठास के साथ ही बोल सकते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। जैसे मैं भी रीडिंग्स में सच बोलती हूँ, आपको बुरा लगता है? जैसे कल की रीडिंग में मैंने बोला था सेकेंड पाइल में काफी सारी खामियां मैंने बताई थी, लेकिन मैं धीरे धीरे करके प्यार से और माफी मांगते हुए बोलती जा रही थी कि बुरा ना लगे आपको, आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। राइट, तो मुझे कमेंट्स अच्छे आए, लोगों ने कहा कि हमें बुरा नहीं लगा, आपने बताया हमें अच्छा लगा, अब हम इस पर सुधार करेंगे। तो ये चीज हो जाती है। और यही बात अगर मैं ऐसे कहती कि देखो तुम बहुत घमंडी हो, इगोइस्टिक हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये वो, तो लोगों को बुरा लग जाता, किसी को भी लगेगा। अगर मुझे कोई ऐसे बोलेगा तो मुझे भी लगेगा, है ना। तो बात करने का थोड़ा तरीका सुधारो, प्रैक्टिस करो, सच ही बोलो, झूठ नहीं बोलो, लेकिन थोड़े मधुर तरीके से। प्लस यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपके बिजनेस को बढ़ाना है, कुछ भी कहीं से भी आप चाहते हो कि लाइक प्रोग्रेस हो, तो वो बोलो, अफर्मेशंस चैंट करो
कि मुझे तरक्की मिल रही है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। तो ये जब आप बोलोगे ना, रिपीट करोगे बार 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 यही अफर्मेशंस, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अभी आपका टाइम ऐसा है। और जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिले, जैसे कि अभी मैं जो दे रही हूँ वो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस है। और इसके अलावा जैसे मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, योगा करो, हरे कृष्णा चैंट करो, भगवत गीता पढ़ो, तो ये सारी जो चीजें आपको बताई जाती हैं इनको आप फॉलो करिए, इससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी। विल पावर अपना बना के रखिए, पॉजिटिव रहें और ये सोचें कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, यस, ये वाली सोच आपने रखनी है अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप तरक्की करो और आगे बढ़ो। तो कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, बात करने की, अपना पक्ष रखने की जरूरत है। तो इसकी प्रैक्टिस करो। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो कि टाइगर्स आई पहन लो या कर्नेलियन पहन लो, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके करियर के लिए। अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, बहुत ही गंदी बात है ये। और यहां पर है द टावर। ओके, बहुत पिटाई लगेगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड सी गॉड इन ऑल थिंग्स। बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करो, स्ट्रेस मत लो चीजों का, आपको बोला गया है। और अच्छा खाने पीने की प्रैक्टिस डालो। आपके साथ पता है क्या है, आप ये करते हो, कल से मैं ये रूटीन फॉलो करूंगी या करूंगा, और जब कल आता है तो कहते हो कल से ये करूंगी या करूंगा, और फिर कल आता है तो फिर कल हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपके साथ। तो पहले तो ये आदत अपनी छोड़ो, जो कि बहुत गलत है। दूसरा, खाने पीने का आपका कोई सिस्टम नहीं है। वो हर चीज आपने खानी है जो टेस्टी है, और वो हर चीज आपको छोड़ देनी है जो टेस्टी नहीं लगती, भले वो हेल्दी हो। तो ये आप फॉलो करते हो, जो कि बहुत गलत है। तीसरा, लोगों के व्यवहार का आप पर बहुत ज्यादा असर बैठता है। उसने ऐसी बात क्यों की, इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया, मैंने उससे प्यार से बात करी, उसने प्यार से बात क्यों नहीं करी, इस ऑफिस में भ्रष्टाचार चल रहा है, देखो सरकार क्या कर रही है, इस देश में ऐसा है, उस देश में वैसा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं आपके माइंड में। तो इसकी वजह से आप एंजाइटी में या स्ट्रेस में रहते हो, या वो सारी चीजें घूमती रहती हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है, और जो मैं देख रही हूं कि पड़ेगा। ठीक है, बीपी जैसी समस्या हो सकती है, या लीवर से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, माइग्रेन, बॉडी पेन, ठीक है, इंडाइजेशन, ये सारी चीजें जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपको बोला गया है यहाँ पर कि कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, समझो कि वो गॉड की मर्जी से है, भगवान की मर्जी से। और जो चीजें आपको लगती हैं कि भगवान की मर्जी के विरुद्ध हैं, तो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो करो, लेकिन उसकी टेंशन लेके मत बैठो। या तो कुछ करो या फिर मत सोचो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके वश में ही नहीं है, तो फिर छोड़ दो, फिर उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके हाथों में कुछ है, जैसे बहुत सी चीजें हो जाती हैं, सफाई को लेकर देख लो, लोग खाना पीना खाते हैं, सड़क पर कूड़ा फैलाते हैं, तो यहां पर आप कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप देख रहे हो गंदगी हो रही है, लोग कितनी गंदगी कर रहे हैं, लोग कितनी गंदगी कर रहे हैं, देखो ये कैसे हैं, तो ये मत सोचो। अपना काम क्या करना है कि हम अगर कुछ खा पी रहे हैं तो हमें डस्टबिन में डालना है। ठीक है, अब वो नहीं कर रहे हैं, उनको जाने दो, ये वाला एटीट्यूड रखो, सो दैट आपकी हेल्थ ना खराब हो। क्योंकि आपके ऐसे कहने से वो सफाई नहीं करने लग जाएंगे, वो तो फेंक ही रहे हैं, अभी उनका टाइम आएगा तो उनको वो पे करना पड़ेगा। ये आप मत करो, आप अपनी तरफ से सुधार कर रहे हो ना, वो कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बोला गया है। तो अगर अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है तो अच्छा खाओ पियो, डाइट प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो। ये नहीं कि 4 दिन किया फिर 5वें दिन, और आप तो 4 दिन भी नहीं करते। सी ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपका ड्रीम ये है कि आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है और फिर फॉलो भी करना है। ओके, और हाँ, अगर ऑलरेडी हेल्थ अच्छी नहीं है फॉर सम रीजन, तो आपको बोला गया है कि उसको इतना सिर पर मत चढ़ाओ कि हेल्थ क्यों खराब है, क्यों ठीक नहीं हो रही, क्यों ठीक नहीं हो रही। ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ कार्मिक इश्यूज, कुछ खान पान है और कुछ कार्मिक इश्यूज हैं, तो जब वो हट जाएंगे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ये मत सोचो कि किस्मत बुरी है, भगवान ने ऐसे कर दिया, नहीं, भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, ये ध्यान में रखो और भगवान पर विश्वास रखो। ठीक है, तो ये थी आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। है ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स में आता है।
और हाँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं कृपया करके इंट्रो सुन लें, उसको मिस ना करें। कमेंट करते हैं आप, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलता है किसी ना किसी से, उन लोगों से जो कि आपको बेवकूफ बना देते हैं। तो ये ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि जो सुरभि ने इंट्रो दिया है उसको सुन लिया जाए। ठीक है। ओके, तो यहां पर रीडिंग कैसे होने वाली है? 3 एरियाज हैं और 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। तो हर एक डेक से मैं एक एक मैसेज निकालूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो एक लव लाइफ के लिए, करियर के लिए और फिर हेल्थ के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ, करियर, हेल्थ। ओके, फिर से करेंगे। कि लव लाइफ, करियर, हेल्थ। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। और यहां से लव लाइफ, करियर, हेल्थ। ओके, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या आता है। तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। देन यहाँ पर है टेम्परेंस, विष्णु, बैलेंस, गुड हेल्थ, कोऑपरेटिंग विद अदर्स, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, balance, spirituality and practicality, observe your conversation. ओके, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं ढेर सारा, और एक नयापन सा महसूस कर रहे होंगे आप। अगर नहीं कर रहे हैं अभी तो करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, नई नई चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी इमोशन से, प्यार से भरी हुई, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स है। और आपको पता ही है कप्स का मतलब क्या है, वाटर का मतलब क्या है, इमोशंस, और ये तो ओवरफ्लो कर रहे हैं, राइट। तो ढेर सारा प्यार आपको मिलने वाला है अभी। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी भी है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जो बैलेंस आप पहले नहीं देख पा रहे थे वो अभी आप देख पाओगे। लॉर्ड विष्णु कृष्णा की ब्लेसिंग्स हैं आप पर, आपके रिलेशनशिप पर, आपके कनेक्शन पर। एंड यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आपके पार्टनर की आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो उसमें सुधार होंगे। हालांकि हेल्थ के लिए कार्ड्स मैंने निकाले हैं, बट यहाँ पर भी आ गया तो मैं बता रही हूँ। सहयोग मिलेगा आपको आपके पार्टनर से, आप कुछ भी बोलोगे तो आपका पार्टनर सुनेगा। बट एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर बैलेंस, स्पेशलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आपको भी ध्यान देना होगा इन चीजों पर। ठीक है, ये जो कार्ड है सी 2 मछलियां हैं यहाँ पर और इन एंड यांग की एनर्जी में, यानी कि अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हो तो फिर आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले से आप एक्सपेक्ट करते रहो। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना जरूरी है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, तब चीजें बेहतर हैं और बेहतर बनी रहेंगी। अगर ये बैलेंस नहीं बन पाया तो फिर चीजें बिगड़ेंगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी देख रही हूँ, जिसका मतलब है कि अभी बैलेंस है, अभी खुशियां भी हैं, प्यार भी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सब कुछ है जो कि एक रिलेशनशिप चाहता है बढ़ने के लिए। ओके, रिलेशनशिप को एक तरीके से एक पौधे के जैसे समझो, और प्यार को, इमोशंस को एंड अंडरस्टैंडिंग को, बैलेंस को, इसे उन सारी चीजों के जैसे समझो जिससे कि एक पौधा बढ़ता है, यानी कि पानी हो गया, खाद हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो किसी भी चीज की कमी हुई तो पौधा मुरझाएगा, ऐसा समझ लो। तो वो यहाँ पर आपको बताया गया है। और स्पेशली जब आप बात करते हैं तो बात करने का ढंग,
देखिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप रूड हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बिन सोचे समझे कोई बात कह देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ छिपाते हैं। ओके, ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास आते हैं रीडिंग्स लेने के लिए, बोलते हैं कि हमने ये बात छिपाई अपने पार्टनर से क्योंकि उसको बुरा नहीं लग जाए, लेकिन फिर उनको पता लग गया या उनको आभास हो गया तो और ज्यादा दूरियां बढ़ गई। तो कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि शायद उनको अच्छी नहीं लगेगी, छिपाओ मत, तरीके से बता दो, ठीक है? क्योंकि पता वैसे ही लग जाता है, कोई अगर इतना क्लोज होगा वो समझ ही जाएगा। आप हर दिन किसी से बात कर रहे हो तो बात करने के ढंग से आपकी एनर्जी महसूस हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है उससे पता चल जाता है, हाव भाव यही ना, तो उससे अंदाजा लग जाता है। तो छुपाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो छुपाओ मत, तरीके से बताओ। ओके, ये यहां पर आपके लिए एडवाइस है। और किस तरीके की बातें कर रहे हैं वो भी, अगर आप हमेशा काम की बात करते हैं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमेशा काम की बातें हम अपने पार्टनर से नहीं करते, फिर तो हम अपने वर्क प्लेस पर रहकर अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ करते हैं, तो वो ध्यान रखना होता है। और हर वक्त अगर आप ओले ले ले कुची पुची ये करोगे तो वो भी अच्छा नहीं है, तो बैलेंस बना के रखो, ठीक है? ये आपके लिए एडवाइस है, ये मैसेजेस हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये आगे आप देखने वाले हैं, और किन चीजों का ख्याल रखना है वो आपको बता दिया गया, ठीक है? आप देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहां पर है मून, यहां पर है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। ओके, तो करियर के लिए ये है कि ओके, हो आप डरे हुए, कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूज्ड हो, एंड एंजाइटी सी रहती है आपके अंदर। ओके, इस कार्ड के साथ 6 ऑफ सोर्ड्स, इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको लग रहा है कि आप जैसे किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो ना, कि इसको आपने बढ़ाना है, इसको बड़ा करना है, ग्रो करना है। किसी बच्चे को बड़ा करना छोटी बात नहीं होती है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना पीना दे दिया और हो गया, हमें संस्कार भी देने पड़ते हैं, हमें किसी कैरेक्टर को बनाना है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कुछ वैसा आपको लग रहा है अपने करियर को लेकर। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, कोई आपके साथ नहीं है इसलिए, या फिर आपको लग रहा है इससे मिलेगा क्या, इससे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो आप हो एंजाइटी में बहुत ज्यादा, और इसी की वजह से आपके करियर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी बहुत ज्यादा फ्यूचर का ना सोचें कि आगे क्या होगा, पैसे कहां से आएंगे, प्रमोशन होगा या फिर नहीं होगा, इतने पैसों से कैसे काम चलेगा, मत सोचो, अभी हाल फिलहाल में मत सोचो। भगवान से प्रार्थना करो और छोड़ दो, ठीक है? आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत आगे का सोच रहे हो, और ये आगे की सोचने की आदत की वजह से आप अनजाने में उदास हो जाओगे, निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, और फिर जो आप नहीं चाहते हो वही होगा। सो डोंट डू दिस, ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। कुछ नेगेटिव हैबिट्स हैं लाइक ओवर थिंकिंग, या फिर वही जो मैंने कहा कि आप नेगेटिव थोड़ा सोचते हो, या सुबह जागने का, सोने का टाइम ठीक नहीं है, खाने पीने का ठीक नहीं है, हेल्थ का ख्याल आप नहीं रखते, हमेशा उदास रहते हो, ये सारी चीजें, या कुछ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरीके की चीजें हैं, अगर आदतें हैं तो इनको थोड़ा हटाने की कोशिश करो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लेजी हैं, कुछ भी करने से पहले आपको आलस आता है, तो ये आदत अपनी बदलो, ये अच्छी नहीं है आपके लिए। या किसी भी चीज के लिए सोचना है ये इससे क्या फायदा, तो ये गलत है। अगर यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया है, अगर भगवान ने आपको कोई ऑप्शन दिया है सामने, और वो चाहते हैं कि आप इस पर काम करो, तो वो बेकार नहीं है। भगवान का दिया हुआ कुछ भी बेकार नहीं होता, ठीक है? तो मे भी अभी आपको लग रहा है कि इसको करने का क्या फायदा आपको आगे पता चलेगा, तो पहले से मत सोच लिया करो। किसी भी चीज को पकड़ के बैठ गए और फिर आगे पीछे ऊपर नीचे देखना ही नहीं है, मैंने एक ही बात को पकड़ लिया और उसी पर जिंदगी गुजारनी है, तो ये गलत है। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, पहले करके तो देखो, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस है। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा होगा, बट जितना है मैंने आपको बता दिया। ओवरथिंक नहीं करो, अपना रूटीन सुधारो और थोड़ा सरेंडर की एनर्जी में रहो।
ओके, यस, तो सक्सेस मिलेगी। अब हेल्थ का देख लेते हैं, हेल्थ में क्या है आपके लिए। हेल्थ में आया है हेरोफेंट। और यहां पर क्या है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है बहुत जल्द। आपको बोला जा रहा है थोड़ी मेहनत करो, अगर हेल्थ बिगड़ी हुई है तो इसके लिए खान पान का थोड़ा सुधार करो और विश्वास रखो कि चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, हेल्थ कैसे ठीक होगी, तो हो जाएगी, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ठीक है, चमत्कार होते हैं, लेकिन वही है, रूटीन बनाओ। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, पता है क्यों है कि हमें जब कोई भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डाइटिशियन के पास जाते हो, वो आपको प्लान देते हैं खाने पीने का, उठने बैठने का, जागने का, एक्सरसाइज करने का, तो वो कहते हैं रिलीजियसली इसको फॉलो करो। ठीक है, यानी कि हमें उसको लगातार करना है, रोकना नहीं है। जैसे हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जो प्लान आपको दिया जाता है उसको फॉलो करना है। इसलिए यहाँ पर ये कार्ड है आपके लिए। तो ऐसा मत करना कि एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन किया, चौथे दिन छोड़ दिया, या फिर कोई और चीज आपने ऐड करी आपकी लाइफ में तो उसको छोड़, इसको साइड में कर दिया। हेल्थ को अरे देख लेते हैं, फिर कल चले जाएंगे मॉर्निंग वॉक पे, तो ये मत करना। अगर शुरू किया है तो किया है, वो करना है, उसको छोड़ना नहीं है। लगातार मेहनत करोगे तो पक्का आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ओके, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी योगा, मेडिटेशन वगैरह जो भी करते हो उसको करते रहो, या नहीं करते हो ये सोचकर कि अभी तो हम हेल्दी हैं, अभी बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा, तो इसमें मत बैठे रहो। अभी से काम करना शुरू करोगे तो बुढ़ापे में फिट रहोगे। ऐसा बूढ़े होने के बाद में एक्सरसाइज करनी है तब फिट रहने के लिए, तो वैसे ही नहीं इतनी स्ट्रेंथ होती है, कहाँ से योगा कर लोगे आप बुढ़ापे में। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी सब बढ़िया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके कार्ड्स में। क्या आपको पता होना चाहिए। 3 एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस। तो लव लाइफ को देखेंगे, करियर को एंड आपकी हेल्थ को। लेकिन उससे पहले जाकर इंट्रो जरूर सुन लें, मिस ना करें। जिनको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, इंट्रो मिस नहीं किया करो। बार बार बोलती हूँ मैं। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। तो 3 मैसेजेस होंगे यहाँ पर। ओके, फॉर योर लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ। हम फिर से करेंगे, या मेरे साथ साथ बोलना। ये लव लाइफ, ये करियर और ये हेल्थ। आप यहां से देखेंगे। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। यहां से ये फाइनल डेक है। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। यहां पर आया है जजमेंट, देन यू हैव द सन, कंग्रेचुलेशंस, हैप्पीनेस, फर्टिलिटी, सक्सेस एंड ऑप्टिमिज्म, ट्रूथ। तो सक्सेस मिलने वाली है ढेर सारी आपको। ओके, और यहां से देखते हैं क्या है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। और यहां पर है आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स। ऐसा क्या? ओके, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है यहां से कि आपकी जो भी प्रार्थनाएं थी आपकी लव लाइफ को लेकर वो सुन ली गई हैं।
तो अभी भगवान की कृपा रहेगी, मतलब जो भी आपने मांगा हो, जैसे कि आपने मांगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे जिससे कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहे, या आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी हो जाए, तो वो होने वाला है आपका काम। हेल्थ अच्छी होने वाली है। आप दोनों की अच्छी नहीं चल रही थी तो दोनों की अच्छी होने वाली है, ठीक है। अगर आप में से किसी के साथ सेल्फ वर्थ इश्यूज थे तो वो खत्म होने वाले हैं। अगर जैसे आपके पार्टनर को लग रहा था कि वो अच्छे नहीं है, उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेसफुल नहीं होंगे लाइफ में, कोई भी काम वो नहीं कर सकते, इस तरीके के विचार थे, हमेशा नेगेटिव ही सोचना, और आप उनकी हीलिंग कर रहे थे, ऐसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, उसमें बहुत ये परेशानियां होती हैं। एक पार्टनर ना बहुत डार्क एनर्जी में चला जाता है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, तो दूसरे को उसको उससे बाहर निकालना होता है, ठीक है, उस अंधकार से। तो अगर ऐसा कुछ था तो आप अगर आपके पार्टनर की हीलिंग कर रहे थे, दूर से ही बैठ के कर रहे थे, तो हाँ, अब फाइनली आपकी जो हीलिंग है वो उनको लगेगी। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से आप बहुत शक्की हो गए थे, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो फाइनली आपका वो शक करना एंड रूड हो जाना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चाहते हैं कि हम रूड ना हो, हम चाहते हैं कि हम डाउट ना करें, लेकिन फिर भी करते हैं। वो हमारे अपने ब्लॉकेजेस होते हैं, अपना किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी दर्द तकलीफ की वजह से हम ऐसा करते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, मान लो जैसे आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, आपको धोखा मिला, तो वो आपसे कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है वो चिपक गया। अभी पार्टनर आपको अच्छा मिला है लेकिन फिर भी आप उस पर शक कर रहे हैं क्योंकि पहले हो चुका है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर थी तो उनसे जुड़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी और फाइनली आप खुश रह पाओगे आपके पार्टनर के साथ में। अगर आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं तो बहुत जल्द कोई आने वाला है, और जो नहीं आ रहा था, मैनिफेस्टेशन आपका पूरा नहीं हो रहा था, तो उसका रीजन यहाँ पर भगवान जी ने बताया है। रीजन ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से आप कुछ मैनिफेस्ट करते थे वो हो नहीं पाता था। इसीलिए कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन योगा करने के बाद अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तब तो आपका मैनिफेस्टेशन काम आता है, यानी कि रियलिटी में चेंज होता है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे। सी, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, और पीछे से दर्द हो गया कहीं, तो आप करे आऊ, तो ऐसे कैसे होगा? ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि योगा करो, मेडिटेशन करो, सो दैट आप हेल्दी रहो मेंटली, फिजिकली, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे यूनिवर्स के साथ। चीजें ऐसे ही काम करती हैं गाइस, ठीक है। तो ये होने वाला है, फाइनली आपकी लव लाइफ हेल्दी होने वाली है। मैं तो ये कहूंगी, आपकी किसी की और की हेल्थ की क्या कहूं, मैं कहूंगी आपकी लव लाइफ हेल्दी होने वाली है बहुत ही जल्द, और आपको समझ आएगा कि आप बहुत ही अच्छे हो, आप में कोई कमी नहीं है, ना किसी और में कोई कमी है, राइट। अब देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। यहाँ पर है द डेविल और यहाँ पर है अगेन द डेविल। अरे वाह, ओके, यहाँ क्या है, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, बी प्रोएक्टिव। ओके, तो सक्सेस आपको मिलेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ढेर सारा पैसा है और ढेर सारी तरक्की है, लेकिन इसके साथ साथ अटैचमेंट एंड एडिक्शन भी है, और इसीलिए ये वाला कार्ड आया है प्रोएक्टिव का। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमें ये लगता है कि आज हमारे पास, जैसे मान लो आपके पास 500 है, आप सोचते हो अरे 1000 होते ना तो बस मेरी जिंदगी सेट थी। तो जब 1000 आता है ना तब आप कहते हो अरे यार 500 होते तो सेट थी। फिर कहते हो अरे 2000 होते तो सेट थी। तो ऐसे करते 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 ना हमें ये लगता है कि हम जो सोच रहे हैं 1000, 2000, 3000, 4000 अगर इतना आ जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन पैसा कभी संतुष्ट नहीं करता। आपके पास लाखों आ जाएंगे ना तब आप उसके ऊपर देखना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए मैसेजेस क्या हैं कि आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आने वाले समय में ढेर सारा काम, ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आप ढेर सारी मेहनत करने वाले हो, आपको आपका नाम बड़ा होगा, आपको सम्मान मिलेगा, और सब जैसे जो रॉयल्टी आप चाहते होगे, लग्जूरियस लाइफ, वो आपको मिलने वाली है। बट एट द सेम टाइम आपको डिप्रेशन भी हो जाएगा, आपको टेंशन भी हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में खड़े हो जाएंगे जो आपको धोखा देने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आप तरक्की कर रहे हो।
तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि इस दौरान जब ये सब कुछ चल रहा हो तो एक डिटैचमेंट की एनर्जी को प्रोड्यूस करें अपने मैनिफेस्टेशन के जरिए, या फिर आप चाहें हरे कृष्णा चैंट कर सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, या इस तरीके के जो भी लेक्चर्स हैं या बुक्स इससे जुड़ी हैं उनको पढ़ सकते हैं, सो दैट पैसा तो आप कमाएं लेकिन अटैचमेंट आपका ना बढ़े, जिससे कि आप सही फैसले कर पाएं। ऐसा ना हो कि किसी से भी कनेक्ट हो रहे हैं पैसे के लालच में, किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी को भी अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, बाउंड्रीज आपने तोड़ दी, ठीक है, पैसे के भ्रम में कि पैसा मिलेगा, ढेर सारा पैसा मिलेगा, अच्छी लाइफ जिएंगे, ये वो। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं, तो उन लोगों को भी इन्वाइट कर लेते हैं जो अच्छे नहीं होते, राइट। तो ये यहां पर आपके लिए गाइडेंस है कि पैसा और प्रोस्पेरिटी सब कुछ यहां पर आ रहा है, उसको आने भी दें, आपको एंजॉय करना है उसको, लेकिन उसको खुद पर हावी नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखें। तो क्या करेंगे, पैसा आएगा, पैसे को मांगो भगवान से, पैसा आए लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं रखना है। प्लस जो भी अर्निंग होती है उसका कुछ हिस्सा आप, जो भी आप जिस भी रिलीजन के हो, उस रिलीजियस प्लेस जो भी है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वहां पर आपको देना है लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये काम आपने करना है जिससे कि ये तरक्की आपकी आई है तो वो बनी रहे, ऐसा ना हो कि यूनिवर्स उसको फिर कट कर दे। ऑलराइट, ये गाइडेंस है आपके लिए। अब देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या आता है। हैंग्ड मैन, मून, ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, हेल्थफुल, ईट हेल्थफुल फूड। ओके, तो हेल्थ या तो आपकी अच्छी है नहीं अभी, या फिर हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, बदल रहा है ना, बरसात है, सभी को पता है इस मौसम में हेल्थ अच्छी नहीं रह पाती। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करें, और जैसे शाम को 7 बजे खा लिया, उसके बाद नहीं खाना, और सुबह या शाम को जो भी खाना खा रहे हैं वो गर्म खाना खा रहे हैं, ठीक है, ठंडा नहीं खाना, बहुत देर का बासी खाना नहीं खाना, या बाहर का नहीं खाना। ओके, बहुत ज्यादा बाहर का खाना भी नुकसानदायक है। और जो भी इन दिनों में बारिश में जो भी रूटीन फॉलो करते हैं, जो डाइट प्लान होना चाहिए, आप देख लो गूगल से, यूट्यूब से आपको मिल जाएगा, उससे आप फॉलो करिए प्रॉपर तरीके से। हीलिंग की जरूरत है, और रेस्ट जितना कर सकते हैं उतना करिए। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, और यहाँ पर ये देखो, ये अगर आप इमेज देखेंगे, वो बंदा किस तरीके से रजाई में बैठा हुआ है और सूप पी रहा है ठीक है। तो अभी लोग कहेंगे आपको कैसे पता उसमें सूप है, मैंने ऐसे इमेजिन किया, आप इमेजिन करना, बताना इसमें क्या हो सकता है ठीक है। तो ये सब करना है आपने, शांति रखनी है। और देखो, थोड़ा ना डर, परेशानी, फ्यूचर का क्या होगा, या कोई बड़ा हेल्थ इश्यू तो नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो मून स्टोन के साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप मोती पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ चीजें आप फॉलो करें जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहे। और नहीं तो देखो, अगर पहले से खराब है तब तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, पहले से खराब नहीं है तो ये थोड़ा रूटीन चेंज कर लो, एक्सरसाइज वगैरह करो, अनुलोम विलोम करो, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, नहीं तो सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरीके की चीजें, कफ हो जाता है ना, वो बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ पर मून है, तो ठंडक सी रहेगी आपके बॉडी में। तो ठंडक नहीं प्रवेश करे, उसके लिए वैसा खाना खाना है, ठीक है। नट्स हो गया, या ठंडी जो चीजें हैं वो अलग रखो, जो ठंडे फल हैं, चावल हो गया उसको अलग रखो, दही चावल मिक्स करके नहीं खाना है, ठीक है। आपको बता देंगे डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे, तो ये चीजें थोड़ा साइड में रखो, या थोड़ा कम खाओ, या गर्म खाओ, बना के सीधा गर्म गर्म खाना है, ठंडा ठंडा खाना नहीं खाना। ओके, यस। और अगर आपको रेकी हीलिंग चाहिए तो वो भी ले सकते हो, काम करेगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ग्रुप नंबर 4, तो अब मैं उनके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। आपको पता ही है रीडिंग कैसे होगी। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे आपकी लाइफ के 3 एरियाज को लेकर। ओके, सो एक एक रीडिंग, एक एक कार्ड में निकालूंगी डेक से और आपकी रीडिंग करूंगी। और अगर आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग्स तो उसके लिए जाके इंट्रो सुन लें प्लीज जाके सुन लें, मैं बार बार बोलती हूँ, सुनते नहीं है कोई, और फंस जाते हो फिर आप लोग। चलिए, तो एक एक कार्ड निकालूंगी और फिर बताऊंगी आपको क्या पता होना चाहिए।
तो एक कार्ड आता है आपकी लव लाइफ के लिए, एक आता है आपके करियर के लिए, एक आता है आपके हेल्थ के लिए। ओके, फिर से हम निकालेंगे कार्ड्स इसी तरीके से। ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4, लव लाइफ, करियर, हेल्थ। फिर से निकालेंगे 3 कार्ड्स। लव लाइफ, करियर, हेल्थ, और ये रहा हमारा फाइनल डेक। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। ओके, सो सबसे पहले हम लव लाइफ के लिए कार्ड्स देखेंगे क्या निकल कर आता है। तो यहां पर है 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस यानी कि पार्वती माँ, डिवाइन फेमिनिन एंड अ वॉइस, सबकॉन्शियस, इंट्यूटिव। ओके, एंड वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, और यहां पर है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से, आपका एक्स हो या किसी नए बंदे को या बंदी को आप अपनी लाइफ में चाहते हो, अपने सोलमेट को चाहते हो, ट्विन फ्लेम को चाहते हो, जिसके लिए ना वर्क कर रहे हो, तो अब समय है एक्शन लेने का। अब ये कैसे काम करता है बताती हूँ। जैसे कि बहुत से लोग आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि हमें भाई हमारा सोलमेट चाहिए क्योंकि अब टाइम आ गया है, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो हम चाहते हैं हमारे सोलमेट से हमारी शादी हो, तो हम उसको कैसे अट्रैक्ट करें। तो मैं उनको कुछ टेक्निक्स देती हूँ कि भाई ये मैनिफेस्टेशन आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, ये टेक्निक्स हैं, रेगुलरली इसको आप फॉलो करो, ठीक है। तो जिनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम का उन्हें पता ही नहीं है कि वो कौन है, उनको तो मैं बोलती हूँ कि लगातार आप इसको करते रहो, और जब आपका सोलमेट आए तो तुरंत एक्शन लेना। और जिनको पता है कि उनका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कौन है या जिसको वो पसंद करते हैं, उनको जब मैं बोलती हूँ मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उनको मैं बोलती हूँ इसके साथ ही कि समय समय पर उनको मैसेज या कॉल करते रहो। ऐसा नहीं कि जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो सामने से खुद ही आएगा या खुद ही आएगी, नहीं, ये नहीं करना है। ओके, अगर सामने से कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा है, आप ट्राई करो बात करने का। और हाँ, इसमें ये तो है ही कि आपको थोड़ा अपना ईगो साइड में रखना होगा, क्योंकि आप चाहते हो कि आप पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ो। सामने वाला अगर बात नहीं कर रहा है तो अब मत सोचो कि वो बात नहीं कर रहा, ईगोइस्टिक है, ये वो नहीं सोचना है। अगर इतना फर्क पड़ता है तो उसको फिर मैनिफेस्ट ही मत करो, लेकिन आपको तो वो चाहिए, राइट। इन कमियों के साथ भी आपको वो चाहिए, तो अगर वो चाहिए तो सिर्फ अपना गोल ध्यान में रखो कि मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तो अगर वो आपको मैसेज या कॉल नहीं कर रहा है, आप अपनी तरफ से करो। तो यहाँ पर वही आपको बताया जा रहा है। सी, माँ पार्वती का यहाँ पर कार्ड आया। आप सब जानते हो कि महादेव हमेशा उनको ना बोल देते थे, नहीं मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, नहीं मुझे विवाह नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। वो लगी पड़ी थी ठीक है ना, उनको था कि मुझे इन्हीं से विवाह करना है। फाइनली क्या हुआ हम सभी को पता है, राइट। तो वही चीज है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि एक्शन ले लो, अब बात कर लो। अगर नहीं जानते हो अभी तक कि कौन है, तो बस मैनिफेस्ट करो माँ पार्वती के जैसे, भगवान से प्रार्थना करो, शिव परिवार की पूजा करो, मांगो अपना सोलमेट लगातार। अब ये मत सोचो कि आएगा नहीं, अब हमें कोशिश करनी है। तो मंत्र चैंटिंग करो, मंदिर में जाओ, पूजा प्रार्थना करो, पूजा करवाओ। अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसके लिए पूजा करवाओ। मतलब अभी समय ऐसा है कि हाथ पैर मारो, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो सामने आएगा तो तुरंत पकड़ना है। ऑलराइट, ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। और याद रखो कि मिरेकल्स होते हैं, याद रखोगे तो मिरेकल्स होंगे, विश्वास रखोगे तो मिरेकल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और मैरिड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ सुधार आपको चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये कार्ड आते ही नहीं,
कुछ तो चेंजेस आप करने की कोशिश कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ मंत्र चैंटिंग अगर कर रहे हो सुधार लाने के लिए अपने रिलेशनशिप में, तो हाँ अभी समय है कि सुधार हो सकता है। लेकिन समय समय पर जो एक्शंस लेने हैं वो लो, बात करो, अच्छा खाना बना के खिला दिया, अच्छी अच्छी बातें कर दी, थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट होनी चाहिए। ओके, ये मैसेजेस हैं। करियर के लिए देख लेते हैं। 4 ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर, टेम्परेंस यानी कि विष्णु की एनर्जी आई है, एंड यहाँ पर है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको बोला गया है सेलिब्रेशन का टाइम है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन की भी एनर्जी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आपका ट्विन या आपका सोलमेट आपको मिल जाए, ये मैसेज भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके, सो बैलेंस बन पाएगा, प्रमोशन के चांसेस हैं, सेलिब्रेट करोगे इस मोमेंट को। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता थी कि आपका क्या होगा फ्यूचर में, आपकी फैमिली का या जिनको भी आप प्यार करते हो उनका क्या होगा, अगर करियर सेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, बैलेंस भी बन पाएगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, लोग कोऑपरेट करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस करें विजुअलाइजेशन की टेक्निक को, अपने 7 चक्रास को आप विजुलाइज करें कि ये इस तरीके से हैं, और फिर उनको क्लींस करें। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले जैसे रूट चक्रा पर फोकस करेंगे, तो आपने फोकस करना है कि भाई हमारा रूट चक्रा यहाँ पर है, इस कलर का है, तो उसका जो मंत्र है उसको मन में दोहराओगे बार बार, और फिर ऐसे इमेजिन करोगे, ऐसे विजुलाइज करोगे कि उससे डार्क ब्लैक कलर का धुआं सा बाहर निकल रहा है और एक गोल्डन एंड व्हाइट लाइट उस चक्रा में अंदर प्रवेश कर रही है। इस तरीके से विजुलाइज करते हैं, पूरा तरीका होता है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप विजुलाइज करके जो आपके चक्रास हैं उनको क्लींस कर सकते हो, अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हो। ये करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आप अपनी बात रख पाओगे, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे, थ्रोट चक्रा आपका एक्टिवेट होगा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे चक्रास को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हार्ट चक्रा अगर क्लींस होगा, अनब्लॉक होगा, तो लोगों से प्यार से बात कर पाओगे। क्राउन चक्रा अगर एक्टिवेट होगा, क्लींस होगा, तो अच्छी बातें सोच पाओगे, एक्शन ले पाओगे। तो ये सब कुछ जरूरी है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है ये टाइम बहुत अच्छा आ रहा है और इस वक्त आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। सो डू इट। ऑलराइट, जो भी चिंता परेशानी है वो खत्म होने वाली है। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए था। अब आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं। हेल्थ के लिए यहाँ पर आया है पेज ऑफ व्हील्स, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है अगेन टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, और यहाँ पर है यूज योर विजडम। तो जितनी होशियारी से काम करेंगे आप, उतनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी। एक्चुअली आपको सब कुछ पता है कि आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करने की जरूरत है, आप करते नहीं हो। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि शुरुआत करो। जैसे आपको पता है कि कैसा खान पान आपको रखना चाहिए, तो उसकी शुरुआत करो। आपको पता है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब कुछ करना चाहिए, उसकी शुरुआत करो। मतलब अभी समय है शुरू करने का, और जितनी निगेटिविटी है उसको निकालने की कोशिश करो। अदरवाइज क्या होगा कि जानते हुए भी सब कुछ आप बीमार हो जाओगे। अभी आपको कोई डॉक्टर बीमार दिखे तो कैसा लगेगा, बिल्कुल वैसे ही है। तो आपको जानकारी हो सकता है आप खुद डॉक्टर हो। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि हर एक चीज A to Z आपको पता है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, कब सोना है, वो सब कुछ पता है। उसके बाद भी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर द टावर की एनर्जी है। तो जरूरी है कि रूटीन को फॉलो करें सो दैट आपकी हेल्थ अच्छी रहे। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 5। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स निकल कर आते हैं। हम देखने वाले हैं आपके 3 एरियाज के लिए, लाइफ के 3 एरियाज के लिए 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। सो हर एक डेक से एक एक कार्ड निकालूंगी मैं और आपको गाइड करती जाऊंगी, बट आपको फॉलो करना होगा। बेटा जी, तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड है आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर हेल्थ, ये 3 कार्ड्स रहे। अब इसके बाद हम यहां से निकालेंगे।
लव लाइफ, करियर, ओके, हेल्थ, यहां से निकालेंगे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, और ये रहा हमारा फाइनल डेक। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। ओके जी, तो सबसे पहले देखते हैं लव लाइफ को लेकर क्या आता है। यहां पर आता है 2 ऑफ व्हील्स यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर है द टावर, जिसका मतलब है टावर। यहां पर है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, और है यहां पर ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। ओके जी, तो यहां से क्या समझ आता है? यहां से समझ ये आता है कि थोड़ा सा अपनी लव लाइफ पर ध्यान दें वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर आप सिंगल हो तो आपको बोला गया है, अगर आपका ये सवाल है कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, तो लाइफ पार्टनर तब मिलेगा जब आप सही ढंग से उसे मैनिफेस्ट करोगे, जो कि आप नहीं कर रहे। मैनिफेस्ट करते हो लेकिन डाउट्स रहते हैं, चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं, रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। या जब आप या आपको पता है कि आपको रिलेशनशिप में आना है, शादी करनी है, तो आप मैनिफेस्ट करते हो कि आपको ऐसा लड़का या लड़की चाहिए, तो ये चीज होनी चाहिए, नहीं ये चीज नहीं, ये चीज होनी चाहिए, नहीं 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 ये नहीं, ये चीज होनी चाहिए, ये करते हैं आप, जो कि बहुत गलत है। और मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आपको पहले क्लैरिटी चाहिए उस चीज की कि क्या आपने मांगना है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आप डाउटफुल एनर्जी में हो, तो बंदे भी या बंदी भी आपको वैसी ही मिलेगी जो कि खुद डाउट में होगी और आपको डाउट में डाल देगी। तो पूरी लाइफ आपकी डाउट में ही निकलने वाली है। तो इसके लिए जरूरी है पहले क्लैरिटी लो। शादी करनी है नहीं करनी है, पहले डिसाइड करो। डिसाइड कर लिया करनी है, अब कैसा पार्टनर चाहिए वो डायरी में लिखो। ठीक है, लुक्स को लेकर लिखना है वो भी लिख लो, या जॉब करता है करती है, बिजनेस करता है करती, कितना अर्न करती होगी या करता होगा। और हमेशा याद रखो, जो एक चीज लोग भूल जाते हैं कि वो सिंगल हो। लोग सब कुछ लिखते हैं डायरी में, ये भूल जाते हैं सिंगल हो। तो वैसा ही पार्टनर मिलता है, होता मैरिड है कई बार, या रिलेशनशिप में है, हमेशा नहीं होता लेकिन कई बार हो जाता है। तो क्यों रिस्क क्यों लेना भाई, क्यों थर्ड पार्टी बनना है आपने। ठीक है, तो वो सब कुछ आपने लिखना है और उसके बाद उसको मैनिफेस्ट करना है, तो वो अट्रैक्ट आप कर पाओगे। और ये कैसे करोगे? खुश रहकर, ये सोचकर कि आपको मिलेगा जरूर, इस विश्वास के साथ। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको बोला गया है कि अपनी जिंदगी में थोड़ी खुशियां लेकर आओ, अपनी लव लाइफ में थोड़ी खुशियां लेकर आओ। ये थोड़ा ज्यादा ही कुछ डाउट वाउट चल रहा है और कुछ पता नहीं कौन कौन से झंझटों में आप लगे हुए हो और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुशियां नहीं है। तो अगर ऐसा ही रहा तो टावर मूवमेंट आ सकता है, यानी कि खत्म हो सकता है रिश्ता। तो अपनी तरफ से कोशिश करो कि जो गलती है उसे सुधारें, और अपने पार्टनर से भी बात करें आप। अगर उनकी कोई बात बुरी लग रही है तो उनको बोलो, सीधा बोलो फेस पर कि भाई आप इस तरीके से बात कर रहे हो या इस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो चीजों को, वो चीजें मुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन चीजों पर सुधार करना चाहिए, अदरवाइज मेरे लिए अकेले हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और लड़के नहीं, स्ट्रिक्ट होकर नहीं, प्यार से कहो। ऐसे कहो कि मुझे तकलीफ हो रही है इस चीज से। अब अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आपको फर्क पड़ना चाहिए ना मेरी तकलीफ से। हाँ, तो वही चीज आपने बोलनी है कि भाई मुझे तकलीफ हो, मुझे दर्द हो रहा है, आप ऐसे कर रहे हो, आप ठीक से बात नहीं कर रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल पिक नहीं कर रहे, ऐसे कैसे चलेगा? घर पर टाइम नहीं दे रहे हो और सबको बाहर देख रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना? तो अपनी जो भी बात है वो रखो और कोशिश करो कि कुछ हैप्पी मोमेंट्स लेकर आओ अपने जीवन में। ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल के लिए बहुत जरूरी है, सो दैट आपकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, वो बढ़िया तरीके से आगे बढ़े स्मूथली। ठीक है, अभी अगर हम आपके करियर को देखें तो यहाँ पर आता है दी हेरोफेंट, यहाँ पर आता है दी स्टार। ओके, टाइम फॉर हीलिंग, ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स। तो थोड़ा टफ टाइम है, दिखाई दे रहा है वो तो, बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप आशा ना छोड़ें। ठीक है,
सी, अगर अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको बिल्कुल देखना नहीं था आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो गया, तो कोई बात नहीं, अब उसको पकड़ कर मत बैठो, ठीक है। उसको भूलने की कोशिश करो और अपनी हीलिंग करो, हीलिंग पर थोड़ा फोकस करो। और जो निगेटिव पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, ऐसे ये बहुत होता है। ऐसे मान लो प्रमोशन नहीं हुआ, आप सोचकर बैठे हो आपका इस महीने प्रमोशन होगा, हो गया किसी और का। या आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट किया, आपने सोचा इतना प्रॉफिट होगा, हुआ नहीं। तो क्या हो जाता है, लोग क्या करते हैं, खाते नहीं है टाइम से, सोते नहीं है टाइम से, एंजाइटी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये सब शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो उनको गलत रास्ता दिखाते हैं। दुख में ही ऐसा होता है, दुख में होते हैं ना तो सारे उल्टे काम। आपको पता होगा ना, हम बोलते हैं लोग कि जब बुरा टाइम होता है ना तो फिर सारी चीजें बुरी हो जाती हैं। पहले ही पैसे की कमी है, तब तक किसी ने चोरी कर ली, किसी ने धोखा दे दिया, राइट। या जैसे आपका रिलेशनशिप अभी आपके पार्टनर से ठीक नहीं चल रहा, तब तक माँ बाप से भी लड़ाई हो गई, तो ये होता है। तो काफी हद तक ये हमारी गलतियों की वजह से हो जाता है कि हम होश में नहीं होते, हम इतने बेहोश हो जाते हैं, हमारा विश्वास ही नहीं होता भगवान पर, यूनिवर्स पर, कि अब तो सब देखना, सब बेकार ही होना है। तो इसकी वजह से और भी आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो और आपकी जिंदगी को तबाह कर दें। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपने रूटीन को चेंज ना करें, जैसे पहले थे वैसे हो जाएं, हीलिंग कर लें। और अगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आप निगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, मे बी जैसे आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने सोचा कि ठीक है काम तो अच्छा चल ही रहा है, चलो अपना एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गलत आदतों में पड़ जाएं आप। पैसा आ जाता है ना हाथ में, तो फिर ऐसा होता है, फिर हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। तो वो ध्यान में रखो, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि अभी आपको हीलिंग की जरूरत है। करियर का बहुत ज्यादा मत सोचो क्या होगा क्या नहीं, आने वाले 1-2 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी, या जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा जरूर। अभी नहीं मिल रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ कमियां हैं, उनको सुधार लो। तो पहले तो अपना रूटीन ही ठीक करो, या जो नेगेटिव हैबिट्स हैं आपकी उनको हटाओ। अब आपको पता होगा क्या है, ठीक है। हम सभी को पता होता है हम क्या गलती कर रहे हैं, कहां पर क्या असर बैठ रहा है। एक तो वो लोग बहुत रोंदू होते हैं, पॉजिटिव रीडिंग आ रही है फिर भी बोलते हैं हमारा अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये रोंदूपना नहीं करो, ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको कार्ड्स में मिल रहा है कि हाँ पॉजिटिव होगा, देन पॉजिटिव रहने की कोशिश करो ना, क्यों रोना है। ऐसे मैंने देखा है, अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। क्यों भाई, रोने का ज्यादा शौक है तो कोशिश क्यों नहीं करते कि कुछ ऐसा करो जिससे मन में थोड़ी शांति हो और चेहरे पर मुस्कान आए। क्यों आपने सैड सॉन्ग सुनने हैं? तो आप लोग खुद फोर्स कर लेते हो खुद को और ज्यादा दुखी करने के लिए। तो इससे बचना है, उसके अंदर नहीं जाना, उस दुख के सागर में डूबना नहीं, डुबकी नहीं मारनी, ठीक है। तो कोशिश करो इस सबसे बाहर निकलने की। आपका जो करियर है वो ठीक रहेगा, ठीक चलेगा, ओके। 1-2 महीने हैं, उसके बाद चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वहीं हेल्थ की अगर हम बात करें तो 8 ऑफ व्हील्स है, यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहां पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनिदेव। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस एंड रिक्लेम योर पावर, ओके। एक तो पहला यही है कि शनिदेव की आप थोड़ी आराधना कर लें। दूसरा ये कि थोड़ी अपनी हेल्थ पर ज्यादा मेहनत कर लें तो अच्छा रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना, धोखाधड़ी मत करना, इसका आपकी हेल्थ पर असर होगा। अभी आप सोच रहे होगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से या आपकी जन्म तारीख के हिसाब से आपका 8 नंबर पड़ता हो, 8, जैसे 26 हो गया, 17 हो गया, या हो सकता है 8 ही हो। तो ऐसे नंबर्स वाले लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं बता रही हूँ, कि वो धोखाधड़ी ना करें, बार्गेनिंग ना करें, चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, ये सारी चीजें ना करें। अगर वो ये करेंगे ना तो एक जो प्रोटेक्शन उनको मिलता है भगवान की तरफ से, एक लेयर सी जो प्रोटेक्शन की होती है वो हट जाती है, ठीक है। और अगर स्पेशली अगर आपके स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं तो उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं, आपको पता है जस्टिस के देवता हैं वो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। सी यहाँ पर भी वही है, तराजू, लिब्रा, न्यू मून इन लिब्रा। सो बैलेंस बना के रखोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। थोड़ा दान दक्षिणा करना बेहतर रहेगा, किसी और से मारने की बजाय पैसे बेहतर होगा कि मेहनत करो, मेहनत का कमाओ, और मेहनत की जिंदगी, सीधी सादी ईमानदारी की जिंदगी रखो। और इससे पता है क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने जो लाइफ में किया वो अपनी मेहनत से किया, धोखाधड़ी करके नहीं किया, ठीक है। और भगवान भी आप पर खुश रहेंगे, क्योंकि आपके साथ पता है क्या है, अगर आपकी हेल्थ खराब होती होगी, आप अगर डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर कह देते होंगे सब नॉर्मल है,
मुझे बताना ऐसा है या नहीं। तो इसकी वजह यही है कि सच में ही नॉर्मल है, लेकिन ये आपके ग्रह नक्षत्र को देखते हुए चीजें, मतलब आपको लगने लगेगा कि आप बीमार हो, ऐसा हो जाता है। तो इस पर विशेष आप लोग ध्यान दें। बहुत ही कम लोगों से आई थिंक रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनसे करेगा 100% करेगा। और राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 6, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आज। तो ये है रीडिंग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस को लेकर आपके 3 लाइफ एरियाज पर, यानी कि लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ। तो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। 3 कार्ड्स निकालूंगी तीनों डेक से, 4 डेक्स हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मदर यूनिवर्स ने आपको क्या करने के लिए बोला है। लव लाइफ, करियर, हेल्थ, और फिर से हम करेंगे यही। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। लव लाइफ, करियर, हेल्थ, और ये रहा हमारा फाइनल डेक। लव लाइफ, करियर, हेल्थ। सो शुरू करते हैं लव लाइफ से। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। यहां पर है दी हेरोफेंट, यहां पर है दी हर्मिट, यहां पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन। आई थिंक काफी सारे लोग यहाँ पर सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके अब देखो, अगर आप सिंगल हो या आप कमिटेड हो या आप एंगेज्ड हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, अकेलापन है, ठीक है। सिंगल हो तब तो है ही, लेकिन मैरिड हो तब भी यहां पर अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है। और ये अकेलापन जो आप फेस कर रहे हो ना, ये किसी और की वजह से नहीं है, ये खुद आपकी वजह से है। जी, आपने कुछ शौक ऐसे लगा लिए हैं जिसकी वजह से अकेलापन आपको देखना पड़ रहा है। और ये मे बी आप अभी हाल फिलहाल में, अगर आप मैरिड हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे होगे कि वो आपका साथ नहीं दे रहा, इसलिए आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, जो कि नहीं है। सी, यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए। मैं खुद स्पिरिचुअलिटी को फेवर करती हूँ, मैं खुद कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैं खुद एक हीलर हूँ, बट मैं सभी को बोलती हूँ कि एक बैलेंस बना के रखो। कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं है। या तो फिर आप एक सन्यासी बन जाओ तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो, यानी कि आपकी फैमिली है, तो आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में खुद गुम होते जा रहे हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। अब सी, आपकी इच्छाएं हो सकता है अभी चेंज हो रही हूँ, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज्यादा टाइम बिताना या रोमांटिक बातें करना बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको लग रहा हो इससे क्या मिलेगा, राइट। हमारा सोल पर्पस तो इससे पूरा होगा नहीं। हम थोड़ा लवी डबी बातें कर लेंगे, कैंडल लाइट डिनर कर लेंगे, बर्थडे विश कर देंगे आपको रात में उठ के, उससे क्या हो जाएगा। भला तो आपका तब होगा जब हम भगवान से कनेक्ट होंगे। ये चीजें, ये ज्ञान की बातें हैं, अच्छी बात है, ये आपका सोचना है, लेकिन आपके पार्टनर का सोचना नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी वैसा सोचे, तो आप उसको थोड़ा टाइम दो। और अगर वो नहीं सोच पा रहा है, देन आप रिलेशनशिप में गए हो तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप बैलेंस बनाओ,
अपनी लाइफ में ये चीजें रखनी है आपको, ये भी रखो, बट उसको जो देना है वो भी दो, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप पूरी तरीके से अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ नहीं सकते, और ना ही ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी वही फॉलो करें जो आप कर रहे हो। ठीक है, ये गलत है। तो इसलिए हो सकता है आपका सवाल हो कि अकेलापन सा क्यों है, चीजें कब सुधरेंगी। चीजें सुधरेंगी जब आप चीजों को सुधारोगे। तो या तो आप उन लोगों को कन्वर्ट कर लो पूरी तरीके से, उन्हीं चीजों में डाल लो जिसमें आप हो, तब तो ठीक है, नहीं तो आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, तो आगे खुशियां आएंगी, लेकिन वही है कि बैलेंस बनाओ या विजुलाइज करो। जो भी आप चाहते हो वो विजुलाइज करो। बिना विजुलाइज करे अगर आप ये सोच रहे हो कि चीजें परिवर्तित हो जाएं तो नहीं होंगी। अगर आप सिंगल हैं तो भी मैंने बता दिया कि अगर आप चाहते हो कि कोई पार्टनर आपको मिले तो आपको उस तरीके से फोकस करना होगा, उसे वैसे ही मैनिफेस्ट करना होगा, तब आप किसी पार्टनर को एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में, अदरवाइज आप भूल जाओ। और अगर आपका सवाल ये है कि आपका पार्टनर इस तरीके से है तो आप क्या करें, तो मैं आपको बताऊंगी कि बेहतर होगा या तो आप अपने पार्टनर के जैसे खुद को ढाल लो, और अगर नहीं ढाल पाते हो तो बेटर होगा किसी और को मैनिफेस्ट कर लो। ऑलराइट, यहां पर ये है फॉर यू, क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, एक्सपेक्टेशंस आपकी सही हैं लेकिन गलत जगह पर है। अगर वो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल है वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है हरमित के साथ, यानी कि कट्टर धार्मिक। तो इस व्यक्ति से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके जैसा हो जाए, तो एक्सपेक्टेशंस आपकी सही है लेकिन गलत इंसान से हैं। तो या तो आप इनके जैसे बनने की कोशिश करें, अदरवाइज आप किसी और को मैनिफेस्ट कर लें। क्लियर कट बात, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके करियर को लेकर। यहां पर है टेम्परेंस, देन वी हैव द मून, उसके बाद है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड लिव इन द मोमेंट। तो आपकी आदत है या तो फ्यूचर में भाग जाने की या फिर पास्ट में भाग जाने की, आप प्रेजेंट में नहीं रह पाते, और इस वजह से आप बहुत डरे परेशान रहते हो, कंफ्यूज्ड रहते हो। कंफ्यूजन है, डिल्यूजन है, रिस्क है, एंजाइटी है, फेयर है, ये सारी चीजें आपके साथ। और इसके बावजूद आप चाहते हो कि आपका करियर बढ़े और आपको सक्सेस मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी आपके पास है, मान लीजिए जो जॉब है, जो बिजनेस है, या जो भी आप कर रहे हो, अगर महीने का आप 10,000 कमा रहे हो, या 5,000 या 4,000 ही कमा रहे हो, या 1,000 2,000 कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें मदर यूनिवर्स को। और बहुत ज्यादा फ्यूचर का ना सोचें कि आगे खाने को रोटी नहीं मिल पाई तो क्या करेंगे, नहीं सोचना है। आपने थैंक्स बोलना है हर एक चीज के लिए। और पता है मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही करके आप इन फ्यूचर जो अबंडेंस चाहते हो ना वो आपको मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ आप संतुष्ट हो जाओ, उतने में ही काम चलाओ, ऐसी जिंदगी गुजरेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि पैसों की कितनी जरूरत होती है, आई नो। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ना आपको क्या पता, या जैसे मैं लव लाइफ की बात कर रही हूँ तो कहते हैं लव लाइफ के ही बारे में बोलती हो, करियर का नहीं बोलती हो, आपको क्या पता है। करियर का बोल रही हूँ तो करियर से क्या होता है, लव लाइफ अच्छी होनी चाहिए। मुझे सब पता है, सब कुछ जानती हूँ, एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। सो मैं ये बोल रही हूँ कि ये मत करो कि हाँ 1,000 2,000 है उसी में जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि उसमें नहीं गुजर सकती। वो मुझे पता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है इतने से पैसों में काम चलाना, या काम नहीं है तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे उसके लिए भी, तभी आपको आगे जो अबंडेंस आप चाहते हो वो मिल पाएगी। आप बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हो ना, तो उसके लिए सिर्फ यही टेक्निक है। जो भी हाल फिलहाल में आपके पास है उसको अप्रिशिएट करो और थैंक्स कहो, उसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं गाइस। आप रोगे, परेशान होगे, डरोगे, उससे कुछ नहीं मिलना, जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं अच्छा लगता बट प्रैक्टिस करो। तो ना अपने पास्ट को आपको खींचने दो, ना फ्यूचर को आगे बुलाने दो। आपका जो प्रेजेंट है उसमें बस सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे थैंक्स बोलना है, मुझे भगवान से प्रार्थना करनी है, और जो है उसको एंजॉय करना है। इस तरीके से आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ट्रस्ट मी गाइस, करके देखो, एक बार करके देखो, ठीक है। और अफर्मेशंस लिखो, और चाहें तो जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस करके जो ब्रेसलेट है हमारे स्टोर पर, वो आप ले सकते हो, उससे मैनिफेस्ट कर लो, या पेबल्स ले लो, पूरा सेट ले लो। ओके, यस। तो ये तो रहा आपका करियर। अभी हाल फिलहाल में मैं बहुत ग्रोथ नहीं देख रही, बट ये प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हेल्थ को लेकर देख लेते हैं, पेज ऑफ कप्स, देन यू हैव द वर्ल्ड, वेरी नाइस।
देन नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। आपको बोला गया है हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। और अगर होगी भी तो वो एंडिंग पर ही है। हार्मनी है, यूनिटी है, ट्रेवल है और फुलफिलमेंट है, ये सारी इस तरीके के मैसेजेस हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा सोचो मत, परेशान मत हो। जो वैसे ही आपकी जो दिक्कतें हैं ना वो आपकी टेंशन लेने की वजह से ही है, ठीक है। लेकिन अगर इससे हटकर भी है, जनरल रीडिंग है तो कह नहीं सकते, तो वो एंड पर है, जो भी है एंड पर है। यहाँ पर आपको बोला गया है कम से कम टेंशन लो, अनुलोम विलोम करो और खुश रहने की कोशिश करो। जितना ज्यादा खुश रहने की कोशिश करोगे उतना ही आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। प्लस अगर आपको कहीं जाना पड़े, मान लो जैसे आपको कोई बताता है कि वहां पर वो वैद्य हैं या वहां पर वो डॉक्टर हैं या ऐसा मंदिर है या ऐसी देवी हैं जिनका आप आशीर्वाद ले लोगे या जिनका ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपको आराम मिल जाएगा, तो आप जाओ। हो सकता है आप नहीं जाते हो, आपको लगता हो कि बहुत जगह घूम आई, बहुत जगह घूम आया, कहीं किसी से भी आराम नहीं मिल रहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा वाला हो जाता है ना। और मैं समझती हूँ ऐसा क्यों होता है, आप बार बार जाते हो तो वो चीज निराश हो जाते हो ना बार बार, तो फिर वो हिम्मत नहीं आती। बट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अगर कोई ऐसा मिलता है, आपको कोई बोलता है ट्रीटमेंट वगैरह के लिए या रीडिंग के लिए बोलता है, तो आप चले जाओ। हीलिंग के लिए बोलता है, जैसे कोई रेकी हीलर मिला तो उनके पास चले जाओ, बात कर लो। और वैसे तो ये एंड पर ही है, ये जो अगस्त 19 मुझे डेट दिखाई दे रहा है, ये बस यहां तक आपके हेल्थ इश्यूज चलेंगे, उसके बाद नहीं। और अगर आप हेल्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी भी तरीके की चिंता परेशानी में मत पड़ो। मतलब बहुत ज्यादा चिंता करना, स्ट्रेस लेना, इससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और कोई वजह नहीं है। अब इससे थोड़ा दूर रहो। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।